वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गए। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहां मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूं, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूं। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावन मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही,
पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैद से निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इब्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज़े मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज़े मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा, खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और न है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब न हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशा ही बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी।
जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहो कि मुझे ताजियाने मार मार के इस बेहैसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं, और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म-ए-फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। आली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप ये पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बिनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ ले आए। मेरी फरमारवाए मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनपीर के नजदीक एक जरखेज खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कूर्शन यहाँ नजदीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहां एक नया शहर तामीर करवाऊं।
खुदा निगहदार। मालिक खुदा निगहदार। दुआ करना। मेरे भाई के लिए खुदा- सामान खुदा सफर सलामत तैयार रखे। करवाइए। दुआ करना। हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद है दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद है दीदार। हाँ मेरे बच्चों, दुनिया सिर्फ एक किनान तक ही महदूद नहीं है। दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का सालिह तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। अहमद? हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं। कैसी दिलावेज खुशबू है ये खुशबू। इसमें अहमद जबान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? अगर मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है। बखैर आफियत जाए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी खुदा निगहदार। शुक्रगुजार ख्याल रखिएगा। बाउम्मीद है दीदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार।
कहत को आए 5 साल हो गए। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगी। नील खुश्क हो चुका है, मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है, एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया? लावी है, लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया? सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है, इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैराहन मुझे दिया बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा। हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तुम लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैराहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैराहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है।
اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پیراہن میری آنکھوں کے لیے شفا بخش نہ ہوتا. خدایا پروردگارا عشق کیا کیا نہ کرشمے دکھاتا ہے. عشق کیا کیا نہ کرشمے دکھاتا ہے. مبارک ہو یعقوب. 10 روز سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سب لوگ ہی مجھے دیوانہ کہہ رہے تھے. یہ عالم عشق سے ناواقف ہے. پیراہن یوسف 10 روز پہلے مصر سے آپ کی جانب بھیجا گیا تھا. میں 10 روز سے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا. برسوں پہلے بھی چاہے یوسف سے آپ کا گزر ہوا تھا تب بوئے یوسف آپ محسوس نہیں کر پائے تھے. تو اب اتنے فاصلے سے کیسے محسوس کر لی؟ ولایت کے مقام و مرتبے کا ادراک جتنا آج آپ کو ہوا ہے اتنا اس دن نہیں تھا. بس تو میں صحیح سمجھا تھا. یوسف مجھ پر حق ولایت رکھتا ہے. ہاں ہاں آپ نے برسوں ایک ولی خدا کے فراق میں گزارے ہیں. آپ کی اسی مسلسل گریہ وزاری اور انتظار نے آپ کو پہلے سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے. عشق ولایت ہر ایک کو چشم بینا عطا کرتا ہے. آپ کی آنکھیں سفید نہیں رہی. میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں. آپ کو دکھائی دے رہا ہے بابا. ہاں میرے بیٹے. پیراہن یوسف اور عنایت پروردگار سے مجھے تمہارا بھی نہیں مل گئی ہے. جس پیراہن نے ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دلائی ہو کیا وہ میری آنکھوں کو شفا نہیں بخشے گا؟ کیا یہ تم ہو؟ اور تمہارے دیگر بھائی کہاں ہیں؟ پریشان مت ہوئیے وہ بھی آتے ہی ہوں گے بابا. اور یوسف کیا یوسف بھی ان کے ساتھ ہے؟ نہیں بابا ہم سب اس سے ملنے چاہیں گے اپنے تمام عزیز و اقارب کے ہمراہ. پروردگارا سپاس گزار ہوں. میں نے کہا تھا نا بابا یہاں پر نہیں ہوں گے. یہ حجرہ بیت الحزن ہے اور بابا اب محزون نہیں رہے. ہاں یہ تو ہے. یقیناً بابا کی بینائی لوٹ آئی ہے تبھی وہ برسوں بعد گھر گئے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ میں جانتا تھا کہ آج تم لوگ واپس آؤ گے سو یہیں بیٹھا تھا. سلام بابا آپ یہاں ہیں. سلام بابا کی جان. میں بہت خوش ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. بابا بابا آپ کی بینائی لوٹ آئی. آپ دیکھ سکتے ہیں بابا. یہ پیراہن یوسف کا معجزہ ہے میرے بچے. سلام بابا. درود بر نبی خدا. بابا دیکھ سکتے ہیں. ارے دیکھو بابا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. درود بر نبی خدا. تم پر بھی درود ہو.
लेकिन माजी की तलख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं एक दफा ही में तलब मगफिरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।
बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो। हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़प रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर बुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से। जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गई, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का यह रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफारिशगुजार हूं कि बिला आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजिर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और मां साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खित्ता मेम्फिस के नजदीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास जेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारे कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूं बाबा। मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें।
किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूं कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने के नाम। खुदा आपका हाफिज नासिर। खुदा ने के नाम। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न, मैं तुझसे विदा होता हूं। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहां न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामतगाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।